मन में अक्सर एक भागदौड़ रहती है कि जीवन में कुछ पाना है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ होना है, किसी जगह पे पहुंचना है, कुछ कमा लेना है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब हम ये हासिल कर लेते हैं उसके बाद भी ये भागदौड़ रुकती नहीं है और फिर एक प्रकार का खालीपन आ जाता है कि अब तो हमने ये अचीव भी कर लिया लेकिन उसके बाद भी मन शांत नहीं है। मैंने वो विद्या और अविद्या की बात बताई थी। अच्छा। हाँ, वो इसी प्रश्न का ही उत्तर है कि हमने ना जीवन में अपने लक्ष्य को जो निर्धारण किया वो भौतिक लक्ष्य का निर्धारण किया, इसलिए वो खालीपन दिखता है कि भौतिक के अंदर पूर्णता थी नहीं, इसलिए खालीपन है, नहीं तो वो खालीपन नहीं है। मुख्य बात यही है, जिसको हमने लक्ष्य समझा वो वस्तुतः अविद्या है और वो अचीव भी हो गया। तो साधन में सुख नहीं है, साध्य में सुख है। हमारा लक्ष्य साधन में बना लिया हमने, इस यहां कठिनाई हो गई। तो साध्य और साधन दोनों का तालमेल करना आना चाहिए। जो साध्य साधन का मतलब समझ रहे हैं ना आप जी? साध्य मतलब जिसको अचीव करना है और वो जो मीडियम है जिसके माध्यम से अचीव करना उसको साधन कहते हैं। तो हम लोगों ने मीडियम को लक्ष्य बना लिया। तो हमारा यद्यपि उद्देश्य तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य तो सुख है, सुख प्राप्त करना है, परंतु जब ऋषियों की भाषा में इस बात को करेंगे तो वहां उद्देश्य मात्र सुख नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन है वो 4 भागों में विभक्त है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन, वो उसका जितना भी पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ की स्वाभाविक 4 दिशाएं हैं, परंतु विवेक न होने के कारण से उनकी जो उसका जो पुरुषार्थ है वह पुरुषार्थ ठीक से नहीं हो पाता। 4 दिशाएं कौन कौन सी उसको देख लीजिए। वह व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति। उस सुख क्या है इस विषय में उसको कंफ्यूजन है कि किस चीज का नाम सुख है। दूसरी, वो क्या चाहता है, सुख के साधनों की प्राप्ति चाहता है। जैसे ठंडा पानी पीने से मुझे सुख मिलेगा तो उसको फ्रिज भी चाहिए, वो फ्रिज के लिए पुरुषार्थ करेगा। पानी उसको कभी जब चाहिए तो तुरंत फ्रिज से निकाल के पी ले ठंडा पानी, ऐसा वो विचार करता है। दूसरा, उसको क्या नहीं चाहिए व्यक्ति को, वह है दुख। दुख का मतलब बाधाएं, कष्ट, जहां से पीड़ा हो रही है वो उसको नहीं चाहिए। तो व्यक्ति दुख से भागता है, बचने का प्रयास करता है लगातार। जैसे वो सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है, ऐसे ही दुख से बचने का भी निरंतर प्रयास कर रहा है। और मनुष्य ही क्या, जीव मात्र कर रहा है। और दुख के साथ में एक और चीज जुड़ी हुई है, दुख के कारण। जैसे सुख के साथ सुख के साधन जुड़े हुए हैं, ऐसे ही दुख के साथ दुख का कारण जुड़ा हुआ है। तो व्यक्ति दुख के कारण से बचना चाहता है। जिस कारण से दुख हो रहा है उससे भी वो बचना चाहता है। जैसे उसको लगता है कि गरीबी में, दरिद्रता में दुख है और दरिद्रता इन कारणों से होती है, तो उन कारणों को हटाने के लिए निरंतर प्रयासशील है। तो उसके जीवन का समग्र जो पुरुषार्थ है वो इन 4 चीजों में लगा हुआ है। कठिनाई यहां पर यह होगी कि सुख किसमें और दुख किसमें है। वह वस्तुतः साधन में ही सुख समझ लिया उसने। वो जो पहली वाली बात सुख बताई थी और सुख का साधन, उन दोनों को उसने एक मान लिया कि सुख का साधन ही दुख है और दुख का कारण ही दुख है, वैसा मान लेता है। इसलिए सारा का सारा कंफ्यूजन जो है वो भ्रम संशय क्रिएट हो गया उसके सामने। तो जो साधन तो प्राप्त कर लिए, सुख फिर भी नहीं आया, तो उसके लिए प्रयास भी अलग प्रकार से किया जाएगा, साधन भी भिन्न प्रकार। पहले हम सुख को समझ लेंगे कि सुख के क्या क्या स्तर हैं। तो सुख के स्तर बड़े विस्तृत हैं सुख को यदि समझेंगे तो। जैसे शारीरिक स्तर है सुख का, 5 इंद्रियों के अंदर अपेक्षाएं होती है, भूख होती है इंद्रियों की। जैसे रसना, भूख है शरीर की, आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना, तो उससे इंद्रियां तृप्त हो जाती है, सुख हो गया। ऐसे ही फिर मन स्थितियां हैं, मन की इच्छाएं हैं, उसकी पूर्ति करना, वो हो गया। तो ये सारे के सारे भौतिक हैं, परंतु जो और भीतर जो हम वस्तुतः हैं, वास्तव में जो आत्मा है, वह भिन्न प्रकार की चीज है। आत्मा वह सुख होता है उसको ज्ञान से, विवेक से, उसकी तृप्ति वहां से होती है और अन्य से होती नहीं है। जैसे कि व्यक्ति और उसकी तृप्ति होती है परोपकार करने से। चेतन जो गुण होते हैं उन गुणों की प्राप्ति करने से उसकी तृप्ति होती है। उसकी खुराक ये रोटियां नहीं है, आत्मा की खुराक। आत्मा का पोषण इनसे नहीं होगा। यदि व्यक्ति परोपकार करेगा, दूसरों की सहायता करेगा, निर्बल को आगे बढ़ाएगा और विद्या की प्राप्ति करेगा, इससे आत्मा तृप्त होती है। आप कई बार देखेंगे कि जो न पढ़ने वाले लोग बड़े बेचैन हो जाते हैं, जो पढ़ते लिखते नहीं बहुत बेचैन हो जाते हैं, नींद तक नहीं आती है, और उनके हाथ में पुस्तक दे दीजिए, एक पेज पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है और सो जाते हैं। ये पूरे समाज में देखा जाता है, क्योंकि उसको उसकी खुराक मिलती है, वो निश्चिंत होती है आत्मा। सुषुप्ति की निद्रा, गहरी निद्रा प्राप्त करने के लिए आपके अंदर शांति होनी चाहिए, संतोष होना चाहिए। व्यक्ति जब अपना जो कर्म करता है बहुत निष्कामता से करता है, पवित्रता से कर्म करता है, वह भी आत्मा की तृप्ति करता है। इस बात का पूरा विस्तार है शास्त्रों में।
परंतु मुख्य बात यही है कि सुख के साधन को हमने सुख मान लिया, इसी प्रकार से दुख के कारण को दुख मान लिया। यद्यपि दुख तो वो अज्ञान ही दुख है, अविद्या ही दुख है, वो बंधन ही दुख था ना, तो बंधन के कारण हमने गलत समझ लिए। उसको लगा कि दरिद्रता धन का अभाव ही दुख है, वो धन के लिए लग रहा है, मतलब सुख के साधन और दुख के कारण को भी उसने एक मान लिया। इस कारण से व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, उसकी भागदौड़ हो रही है, निरंतर भाग रहा है, वो चाह रहा है सुख और सुख उसको मिल नहीं रहा है। तो स्थिति ऐसी बन गई है जैसे मृग मरीचिका, मिराज के जैसे, कि वह भागता है सुख के लिए और सुख वस्तु तो साधन के लिए भाग रहा था, सुख वहां था नहीं। तो क्या हुआ कि उसको फिर लगता है सुख और आगे है और उसके लिए अन्य साधन है, तो अन्य साधन के लिए चल पड़ता है, क्योंकि साधनों की तो कहीं समाप्ति होती ही नहीं है। तो इसलिए उसकी जो यात्रा, उसकी जो दौड़ है वो रुकती ही नहीं है धन वालों की। तो क्योंकि अगर उसने सुख के स्वरूप को नहीं समझा है तो उसकी ये दौड़ नहीं रुक सकती, उसके जीवन में शांति नहीं मिल सकती, और वह मृग मरीचिका के समान, जैसे कई बार आजकल तो सड़कों पर भी दिखता है, दूर जल है, जैसे सड़क पे उष्मा के कारण तो जल दिखता है, उसके पीछे प्रकृति के अन्य कारण है, उसका विस्तार नहीं करके, तो जैसे उसके पास जाता जल थोड़ा सा और आगे भाग जाता है। हमारी बहुत सारी चर्चा होती है, बताते हैं लोग कि जी इस लक्ष्य के लिए हम लोग भागदौड़ कर रहे थे और वो लक्ष्य प्राप्त हो गया, उसको स्थूल था, सांसारिक लक्ष्य था। अब वो जो लक्ष्य प्राप्त हुआ है, वो लक्ष्य के प्राप्त होने वाला जो सुख है वो अस्थिर है, क्षणभंगुर सा है, कुछ क्षणों के लिए रहता है। लक्ष्य तो गया, जैसे किसी ने विचार किया, चिंतन किया कि मुझे इस विषय पर टॉप पे पहुंचना है, वो टॉप पे पहुंच गया। अब क्या होगा उसको पता ही नहीं है क्या होगा। टॉप पे पहुंचने के जो सुख था, अब वह सुख वहां पर ले नहीं पा रहा है, वो क्षण मात्र का था, क्षणभंगुर था। मतलब इससे वो साइड में हट करके उसकी स्मृति ले करके सुख लेता है। देखो मैं ऐसा हूं, वो सोच कर चिंतन करके सुख ले रहा है, वस्तुतः उसको सीधे सुख की प्राप्ति वहां पर नहीं हो रही है। इस कारण से व्यक्ति भ्रमित है, भाग रहा है। देखो प्राचीन काल में राजा लोग थे, वो वानप्रस्थ हो जाते थे, अर्थात अपने कार्यों की निवृत्ति होने के बाद में, अपने उत्तराधिकारी का सही से चयन करने के बाद में वो इस अध्यात्म विद्या की ओर चल पड़ते थे। राजा लोग भी, बड़े बड़े धनाढ्य लोग, वो सब चलते थे। परंतु आज व्यक्ति उसी संसाधनों से ऐसा चिपका पड़ा है, तो वहां से सुख मिलेगा नहीं। जड़ पदार्थ में सुख का कैसा है, थोड़ी ना है। अब आप भोजन के सुख की जब चर्चा करें, भोजन का सुख है वो कितना सुख है, वस्तुतः भोजन तो जीभ से अंदर जा ही नहीं पाता, एक सेंसेशन क्रिएट करता है जीभ के अंदर तो स्वाद है ही नहीं ना। जीभ से नीचे जाएंगे, जीभ के ऊपर 2 इंच के आगे स्वाद ही नहीं है। जिसको स्वाद कह रहे हो, स्वाद अंदर नहीं जा रहा है। वस्तुतः स्वाद ये बता रहा था कि भोजन भोज्य है कि नहीं है, ये खाने योग्य है या नहीं है, इसका स्वाद आपके अनुकूल है कि नहीं है, अर्थात सड़ा हुआ है या नहीं है, ज्यादा तीखा है तो शरीर को हानि करेगा, ज्यादा मीठा है तो हानि करेगा, आदि आदि बातें इसके बताने के लिए था ये वास्तव में तो। परंतु हमने इसको जब लक्ष्य मान लिया तो पेट तो निश्चित रूप से खराब होगा। लक्ष्य आपका भोजन नहीं है, लक्ष्य स्वाद हो गया तो हानि हो गई। तो ये जो स्वाद था, ये साधन की दृष्टि से, जिह्वा साधन थी भोजन को के बारे में बताने के लिए, परंतु हमने जिह्वा के स्वाद को ही सुख मान लिया तो निश्चित रूप से हानि होगी। ये एक उदाहरण भी देके बता रहा था।